हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी पेज 181 क्वेश्चन नंबर 3 and 4। इससे पहले हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है साइड अपोजिट टू एंगल, इसको हम साइड अपोजिट टू एंगल। बेस का मतलब होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, और हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसके साइड ये हाइपोटेनस। दूसरा हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। सो P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कॉस थीटा और P अपॉन B टेन थीटा। अब इसका उल्टा हो जाएगा क्या? यानी साइन थीटा हो गया P अपॉन H, कॉस थीटा हो गया P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसमें P अपॉन H है तो कोसेक थीटा में क्या आ जाएगा? H अपॉन P। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, तो इसमें कॉस थीटा क्या है? B अपॉन H, तो सेक थीटा क्या हो गया? H अपॉन B। कॉट थीटा टेन का अपोजिट है, तो टेन थीटा P अपॉन B, तो कॉट थीटा हो गया B अपॉन B। दूसरा इसमें इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे एक्सरसाइज में सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें ये भी हम याद रख सकते हैं, सो का तोआ। एस फॉर साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सी फॉर कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टी फॉर टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, सो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सो साइन ए दिया हुआ है हमें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, करेक्ट। तो साइन ए क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। अब यहां पे हम इसको नाम दे दें, अगर सपोज करो इसको दे देते हैं A, B और C, राइट एंगल ट्रायंगल एट B। तो इसमें हमें साइन ए ये है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। सो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। तो BC कितना हो गया? BC हो गया हमारा, अब इसमें कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो इसको हम एक कांस्टेंट फिगर मान लेते हैं 3K, और AC ये हो जाएगा 4K। तो इससे हमें क्या निकालना है? अब देखिए AB निकालना है हमें। क्यों? क्योंकि AB की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें cos A निकालना है तब भी जरूरत पड़ेगी, और tan A निकालना है तब भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि cos A इज इक्वल टू होता है B अपॉन H, तो हमें बेस की जरूरत पड़ेगी, और tan A इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, तब भी हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम इससे पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू कितनी है? 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस BC कितना है? 3K, तो 3K का स्क्वायर। अब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? जिसमें से 16 में से 9 गया तो क्या बचा? 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया? AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट लेंगे तो रूट 7 का क्या हो जाएगा? रूट 7, और K स्क्वायर का हो जाएगा K। सो रूट 7K आ गई इसकी AB की वैल्यू। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ये अलग अलग वैल्यूज आ गई। हमने देखा BC कितना था हमारा? 3K, AC कितना है? 4K, और AB कितना है हमारा? रूट 7K। अब इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो cos
cos A इज इक्वल टू क्या है, B अपॉन H। cos A इज इक्वल टू B अपॉन H, यानी AB अपॉन AC। H मीन्स हाइपोटेनस। AB कितनी है, √7K अपॉन AC कितना है, 4K। तो ये K से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, cos A इज इक्वल टू कितना आ गया, √7 अपॉन 4। इसी तरह हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है tan A। सो tan A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan A इज इक्वल टू, अब यहां देखें हम P अपॉन बी, tan A इज इक्वल टू P अपॉन बी, तो A इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन, और बेस क्या है इसका AB, तो ये हो जाएगा BC यानी 3K अपॉन बेस कितना है, √7K, √7K। तो K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 अपॉन √7। यानी एक आंसर तो हमारा ये हो गया, cos A इज इक्वल टू √7 अपॉन 4 और tan A इज इक्वल टू 3 अपॉन √7। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं फोर्थ में क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिख लेते हैं 15, इसको भी नाम दे देते हैं A B C। तो यहां पे लिख लेते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो अब इसको ये मल्टीप्लाई में 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो अब cot क्या होता है, cot क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इसको अगर हम A, तो इसका बेस क्या है AB, इसका बेस क्या है AB, और इसका A का परपेंडिकुलर क्या है BC, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो AB कितना हो जाएगा हमारा, AB हमारा हो जाएगा 8K, जैसा हमने इसमें कांस्टेंट टर्म माना था इसमें मान ली, और BC इज इक्वल टू 15K। अब हमें AB दिया है, BC दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है, सेक निकालना है। तो हर हाल में हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस मतलब AC निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पे AC स्क्वायर निकालना है हमें, AB कितना है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है AC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 15 तक 2 to 5 K स्क्वायर, करेक्ट। तो ये इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 8, ये हो गया 2, ठीक। तो ये 289K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 289 चाहे तो हम उससे निकाल लें स्क्वायर रूट मेथड से, तो ये हो गया 1 1 दा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 + 1 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 7 7 दा 49, ये 89 पूरा उतर आएगा, 7 7 दा 49 और 7 2 दा 14 और 4 18। सो ये आ गया इसका 17 इसका रूट आ गया, 17 क्या आ गया इसका रूट आ गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17K, सॉरी AC इज इक्वल टू, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लिया, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 289K स्क्वायर, तो K स्क्वायर का क्या आ गया और 289 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 17 आ गया, तो ये 17K हो गया। तो ये हो गया हमारा 17K और AB कितना था हमारा 8K और BC कितना था हमारा 15K। अब हम इसमें साइन A निकाल लें तो बहुत इजी है, साइन A क्या होता है P अपॉन H। तो अब इसमें P अपॉन H मतलब P अपॉन H यानी BC अपॉन AC। सो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC कितनी वैल्यू है इसकी, BC की वैल्यू है 15K और AC की वैल्यू है हमारी 17K। सो K से K कैंसल, तो ये हो गया साइन A इज इक्वल टू 15
अपॉन 17। करेक्ट। इसी तरह हमें सेक ए निकालना है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का। देखिए कॉस ए सेक ए, तो सेक ए सेक थीटा, सेक ए इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो इसमें हाइपोटेनस क्या है? एसी, और बेस क्या है इसका? एबी। तो हाइपोटेनस कितना है? 17 के अपॉन बेस कितना है? 8 के। तो ये के से के कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा आंसर 17 अपॉन 8। तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। तो इस तरह से ये 3 और 4 हो गया। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।